डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमारा टॉपिक चल रहा था बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर विद्युत की। अब हम जो लास्ट टॉपिक हमने लिया था वो था विद्युत द्विध्रुव। हमने पढ़ा था विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। P बराबर Q इंटू 2 है, ध्यान होगा आपको। P इक्वल टू क्या लिया था हमने, Q इंटू 2 है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसकी दिशा की बात की थी, नेगेटिव से पॉजिटिव आवेश की ओर। मात्रक की बात की थी, कूलाम गुणा मीटर, इसका क्या होता है, मात्रक होता है। इसके बाद हमने दो डेरिवेशन किए थे, मेन दो डेरिवेशन। एक तो किया था विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो किसी भी विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान आया था ई अक्ष, ये आया था 2kP अपॉन R3। पूरा डेरिवेशन किया था, आपने नोट कर लिया होगा। जब हमने विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना की थी, तो निरक्ष पर यही विद्युत क्षेत्र का जो मान है वो कितना आता है, निरक्ष पर आता है ये KP अपॉन R3। किसी भी विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है, 2kP अपॉन R3। और विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है, KP अपॉन R3। इसके बाद एक टॉपिक हमने और लिया था, वो नोट्स आपको आज भेजे जाएंगे। उस टॉपिक के नोट्स नहीं भेजे थे उसके हमने, वो टॉपिक था सैटरडे को भेजा था हमने आपको टॉपिक, विद्युत द्विध्रुव पर परिणामी समरूप विद्युत क्षेत्र में परिणामी बल एवं बल आघूर्ण। देखिए ये इसमें हमने लिया था समरूप विद्युत क्षेत्र। क्या होता है भाई समरूप विद्युत क्षेत्र? समरूप विद्युत क्षेत्र अर्थात ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसमें प्रत्येक बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा एवं परिमाण समान होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वो विद्युत क्षेत्र कहलाता है समरूप विद्युत क्षेत्र। इसमें यदि हम किसी भी विद्युत द्विध्रुव को रख देते हैं तो उस विद्युत द्विध्रुव के नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही आवेशों पर बल कार्य करेगा। लेकिन आप जानते हो पॉजिटिव आवेश पर तो बल कार्य करेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में, और नेगेटिव आवेश पर बल कार्य करेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विपरीत दिशा में। अब ये दोनों ही बल परिमाण में तो क्या होंगे, समान। याद कीजिए हमने पूरा निकाला था इसको, QE माइनस QE। माइनस क्यों लगाया है, क्योंकि दोनों ही बल परस्पर विपरीत दिशा में हैं। एक आवेश पर बल का मान कितना आएगा, QE, लेकिन दोनों आवेशों पर परिणामी बल का मान, समझ रहे हैं आप, दोनों आवेशों पर परिणामी बल का जो मान है वह कितना प्राप्त होगा, वह हमें प्राप्त होगा 0। कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों ही बल परिमाण में समान हैं और दिशा में विपरीत हैं, अतः ये दोनों ही एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। अतः हमने लिखवाया भी था नोट्स में और बताया भी था आपको यहाँ पर से। अतः यदि कोई भी विद्युत द्विध्रुव समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित है तो उस पर सदैव परिणामी बल का मान कितना होगा, 0 होगा। परंतु आप यहाँ देख रहे हैं इन दोनों आवेशों की क्रिया रेखाएं क्या हैं, अलग अलग। तो इन दोनों आवेशों की क्रिया रेखाएं अलग अलग होने के कारण यह दोनों बल मिलकर एक बल आघूर्ण का क्या कर लेंगे, निर्माण कर लेंगे। और समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण का मान आएगा तो बराबर PE साइन थीटा। ये हमने डराइव किया था, ठीक है। आज थोड़ा सा पीछे का हमने टॉपिक लिए हैं। अब आगे आज हम जो लेने जा रहे हैं टॉपिक वो है विद्युत द्विध्रुव, विद्युत फ्लक्स, सॉरी,
ठीक है। विद्युत फ्लक्स, आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है विद्युत फ्लक्स। क्या है देखिए, एक टॉपिक पहले थोड़ा सा हमने पीछे जाएंगे, जो हम पढ़ चुके हैं पहले वो बताऊंगा मैं आपको। विद्युत बल रेखाएं काल्पनिक होती हैं, बताया था हमने आपको, पर विद्युत बल रेखाएं किसी भी स्थान पर विद्युत क्षेत्र को समझने के लिए हम एक भौतिक राशि, एक विद्युत बल रेखाओं की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। ठीक है, परिभाषा क्या लिखी थी विद्युत बल रेखाओं की, याद कीजिए। परिभाषा लिखी थी, एकांक धन आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में रखने पर वह जिस पथ पर गति का प्रयास करता है उसे हम विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। तो ये विद्युत फ्लक्स क्या होता है? ये विद्युत फ्लक्स बनता है विद्युत बल रेखाओं से बनता है। इसको हम फाई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा? विद्युत फ्लक्स को फाई के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। क्या परिभाषा होती है? परिभाषा समझिए आप। किसी पृष्ठ के लंबवत उस पृष्ठ से गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई पृष्ठ है और यहाँ पर इस तरह से विद्युत बल रेखाएं जा रही हैं, तो किसी पृष्ठ के लंबवत उससे गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इस परिभाषा के हिसाब से फॉर्मूला आता है इसका, फाई बराबर ई ए कोस थीटा। ई क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ए क्या है? जो भी वह पृष्ठ है उस पृष्ठ का क्षेत्रफल। और थीटा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है थीटा। थीटा क्या है? थीटा है यहाँ पर ई सदिश व ए सदिश के मध्य कोण। ये थीटा यहाँ पर क्या होता है? तो यहाँ पर यह थीटा होता है ई सदिश व ए सदिश के मध्य कोण। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए ये एक्स वाई समतल है, आप सब जानते हैं ये एक्स वाई समतल हो गया, ये होता है जेड एक्स। तो अगर मैं ये लूँगा तो ये क्या होगा? वाई जेड समतल होगा। और आप ऐसे लेंगे तो ये क्या होगा? एक्स जेड समतल होगा। मान लीजिए ये फ़ोन ऐसा रखा हुआ है, तो ये किस समतल में हो गया? ये फ़ोन हो गया अब वाई जेड समतल में, हो गया वाई जेड समतल में। ये इस तरह से वाई जेड समतल होगा। अगर आप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष के अनुदिश है, एक्स अक्ष के अनुदिश है, तो ये इसमें से ऐसे जितना भी क्षेत्रफल होगा उससे विद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी। अब विद्युत क्षेत्र जितना ज़्यादा होगा, विद्युत बल रेखा उतने ही पास पास होगी। तो जितना ज़्यादा प्रबल विद्युत क्षेत्र होगा, इस पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या उतनी ही ज़्यादा होगी। अतः किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या सबसे पहले तो निर्भर करेगी उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र के परिमाण पर, कि वो जो स्थान है उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण कितना है। जितना ज़्यादा वहाँ पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण होगा, जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक पृष्ठ ये हो गया और दूसरा पृष्ठ भी इतना ले लेते हैं हम, इतना ही बड़ा। और ये मान लो आप ये पृष्ठ ऐसे वाई जेड समतल में है ये वाला, और विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष के अनुदिश है ऐसे, और यहां विद्युत क्षेत्र में लेता हूं ऐसे। समान क्षेत्रफल है विद्युत बल रेखाओं में और पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश। ध्यान दीजिएगा, कोई भी समतल है उसका क्षेत्रफल सदिश हमेशा उस समतल के हम क्या लेंगे? लंबवत लेंगे। कोई भी क्षेत्रफल है, उस पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल सदिश हम उस पृष्ठ के क्या लेते हैं? लंबवत। अगर हम उसके लंबवत लेंगे तो यहाँ ई सदिश और ए सदिश के मध्य का जो कोण है वो कितना हो जाएगा? अब वर्ड आ रहा है, शब्द आ रहा है लंबवत, ध्यान दीजिएगा, लेकिन थीटा का मान कितना आएगा? 0,
क्योंकि विद्युत बल रेखाएं ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ के क्या है, लंबवत। क्षेत्रफल सदिश भी हमेशा किसी भी समतल के क्या लेते हैं, लंबवत। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है और इस समतल के पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा भी यही होगी। तो बताइए ई सदिश और ए सदिश के मध्य कोण कितना हो गया, 0 डिग्री। पृष्ठ के लंबवत, स्पेशली एक पॉइंट लिखेंगे हम, किसी भी समतल का क्षेत्रफल सदिश हमेशा उस समतल के पृष्ठ के लंबवत होता है। तो यहां पर ए दोनों का समान है, थीटा दोनों के लिए 0 है, तो विद्युत फ्लक्स ज्यादा किससे गुजरेगा, इससे। क्यों, क्योंकि यहाँ विद्युत बल रेखाएं पास पास हैं, और जब विद्युत बल रेखाएं पास पास होंगी तो वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ज्यादा होगी। जहां विद्युत बल रेखाएं दूर दूर होंगी वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, कम होगी। समझ में आ गई बात सभी को। तो सबसे पहले विद्युत फ्लक्स किस पर निर्भर करता है, नंबर 1, ये निर्भर करता है पृष्ठ के वहां उपस्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण पर। ठीक है, ज्यादा विद्युत क्षेत्र होगा तो दिए गए पृष्ठ से ज्यादा फ्लक्स गुजरेगा, और कम विद्युत क्षेत्र होगा तो दिए गए पृष्ठ से उस स्थान पर कम विद्युत क्षेत्र गुजरेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आगे देखिए अब ए। आप ऐसा करते हैं, हम विद्युत क्षेत्र सेम ले लेते हैं, ये सेम विद्युत क्षेत्र जितना यहाँ है उतना ही यहाँ है, लेकिन यहाँ छोटा क्षेत्रफल ले लिया और यहाँ बड़ा क्षेत्रफल ले लिया। यहाँ ए कम है, यहाँ ए ज़्यादा है, फिर थीटा 0 है। यहाँ पर विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत है, पृष्ठ के लंबवत है मतलब क्षेत्रफल सदिश ए सदिश और ई सदिश दोनों समांतर है, कोण 0 डिग्री होगा। तो ये सेम हो गया और ई भी सेम हो गया। अब जिसका क्षेत्रफल ज्यादा है उससे गुजरने वाला फ्लक्स भी ज्यादा होगा। छोटे पृष्ठ से कम फ्लक्स गुजरेगा, बड़े पृष्ठ से ज्यादा फ्लक्स गुजरेगा। इसी तरह से हम देख सकते हैं कि ये फ्लक्स का मान ए पर भी निर्भर करेगा। अब बात आती है थीटा की, इसे ध्यान समझिएगा। थीटा की बात समझने के लिए पहले तो आप ये समझिए किसी भी पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश हम कैसे लेते हैं। देखो ई सदिश और ए सदिश के मध्य का कोण है थीटा। ठीक है, किसी भी पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश आप कैसे डिसाइड करेंगे, तो किसी भी पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश लिया जाता है, मैं समतल पृष्ठ की बात कर रहा हूं एक बार, उस समतल के तल के लंबवत। जैसे मैं बोर्ड को पृष्ठ मान लूं तो इसका क्षेत्रफल सदिश ये होगा। यहां आ जाइए आप 3D में, एक्स वाई समतल का क्षेत्रफल सदिश जेड अक्ष के अनुदिश होगा, वाई जेड समतल का क्षेत्रफल सदिश एक्स अक्ष के अनुदिश होगा, और एक्स जेड समतल का क्षेत्रफल सदिश जो होगा एक्स जेड समतल का जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो वाई अक्ष के अनुदिश होगा। तो पहले हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए कि किसी भी पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश कैसे लिया जाता है। आज हम केवल समतल पृष्ठ की बात कर रहे हैं, और कोई भी समतल पृष्ठ होगा ना तो उसका क्षेत्रफल सदिश सदैव उस समतल के पृष्ठ के क्या लिया जाएगा, लंबवत लिया जाएगा। किसी भी समतल का क्षेत्रफल सदिश सदैव उस समतल के पृष्ठ के लंबवत लिया जाएगा, लंबवत लिया जाएगा। तो अब देखिए, जैसे मान लीजिए मैं वाई जेड समतल में कोई पृष्ठ रखा हुआ है, विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष के अनुदिश है, तो आप देखिए अब ये पृष्ठ मान लीजिए मैं ऐसा रख देता हूं, तो अभी इससे मैक्सिमम बल रेखाएं गुजर रही हैं, सारी बल रेखाएं गुजर रही हैं, लेकिन इस पृष्ठ को मान लीजिए मैं ऐसा कर दूं, थोड़ा हम इसे झुका देते हैं, तो इससे गुजरने वाली जो ये बल रेखाएं पहले इसके अंदर से गुजर रही थी, अब ये गुजरना बंद हो जाएंगी, मतलब अब इससे गुजरने वाले फ्लक्स में क्या हो जाएगी, कमी। अब यहां देखिए, यहां तो ई सदिश और इसका क्षेत्रफल सदिश में कोण कितना था, 0,
यहां पर देखिए आप, यहां पर ई सदिश तो यही है अभी भी, लेकिन अब ये समतल ऐसे हो गया है, ये समतल हो गया है ऐसे ही हो, तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ए सदिश पृष्ठ के लंबवत, ये पृष्ठ के लंबवत ये ऐसे, तो अब यहाँ पर ये हो जाएगा ए सदिश। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं ई सदिश और ए सदिश के मध्य का कोण कितना हो गया है, थीटा हो गया है। अब 10 डिग्री 20 डिग्री कोई भी मान हो सकता है ये। तो अब यहाँ से गुजरने वाला फ्लक्स कम हो जाएगा। आप जानते हो थीटा बराबर 0, कोस 0 का मान 1 अधिकतम होता है, और अब जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ेगा, थीटा का मान बढ़ेगा तो कोस थीटा घटेगा और कोस 90 का मान 0 हो जाएगा। उसके बाद 90 से 180 तक ये एंगल 0 से 180 के बीच में हो सकता है ये वाला, तो 90 से 180 के बीच में थीटा का मान नेगेटिव होता है, अतः फ्लक्स का मान ऋणात्मक होगा। इन सब केसों पर हम बाद में बात करेंगे। अभी इतना समझना है हमें कि किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स 3 बातों पर निर्भर करता है, जो मैंने आपको समझाई है। एक तो निर्भर करता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर, एक निर्भर करता है पृष्ठ के क्षेत्रफल पर, और एक निर्भर करता है ई सदिश और ए सदिश के मध्य के कोण पर। ठीक है, किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, परिभाषा क्या बताई, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स का मान, पृष्ठ जो विद्युत फ्लक्स की जो परिभाषा है कि विद्युत फ्लक्स किसी पृष्ठ के लंबवत उस पृष्ठ से